ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि। आज हम विवेक चूड़ामणि का आखिरी प्रकरण 12वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले प्रकरण से लेकर 10वें प्रकरण तक शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि, जैसा कि शास्त्र का नाम है, हमारे विवेक को जगाने के लिए आत्मज्ञान की गंगा बहाई। उससे हम निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित हुए। 10वें प्रकरण के बाद 11वें प्रकरण में शिष्य ने जो उसे आत्म अनुभूति हुई उसकी अभिव्यक्ति रखी गुरु के सामने, जिससे गुरु को भी आश्वासन हुआ और गौरव हुआ कि उसके दिए हुए ज्ञान को उसके शिष्य ने ग्रहण किया, जीवन सफल हुआ। अब इस 12वें प्रकरण में, जैसा कि इसका विषय है उपदेश का उपसंहार, अभी बताया ना, पहले प्रकरण से 10वें प्रकरण तक गुरु ने उपदेश दिया, तो उस उपदेश को अब संक्षेप में यहां बताएंगे। गुरुदेव, उनकी वाणी चलेगी। श्लोक का अनुवाद है। इस प्रकार आत्म आनंद और तत्व बोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख, शिष्य ने लास्ट में अभी प्रणाम किया था ना गुरुदेव को, कोटि कोटि नमन किया कि मेरा जीवन आपने प्रकाशित किया, मैं अंधकार से निकला। तो जब गुरु ने देखा कि शिष्य, मेरा श्रेष्ठ शिष्य प्रणाम कर रहा है, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। व्याख्या है, गुरु कृपा एवं गुरु के उपदेश से जब शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सर्वप्रथम सबसे पहले शिष्य ने अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति दी, जिससे गुरु को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है। गुरु को विश्वास हो गया कि जो काम मैं चाहता था अपने शिष्य के अंदर हो जाए पूरा, वो हो गया। तथा जब शिष्य ने गुरु के सामने प्रणाम किया, तो गुरु शिष्य को आशीर्वचन के रूप में, जब शिष्य प्रणाम करता है आशीर्वाद भी देता है, तो आशीर्वचन के रूप में गुरुदेव श्रेष्ठ वचन कहने लगे। अगला श्लोक है अनुवाद। गुरुदेव बोले, हे वत्स, हे प्रिय पुत्र, अब आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर अब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि ये संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है। क्या है ये संसार? ब्रह्म की एक प्रतीति है और ये प्रवाह है, जैसे कोई नदी बह रही हो। संसार एक नदी ही है, बहती ही जा रही है, कहाँ रुकी, कब रुकी? और बहती जाने से तात्पर्य है कि ये परिवर्तनशील है। तो ये संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है,
गुरुदेव शिष्य को कह रहे हैं कि अब तू ऐसा ही देख, क्योंकि ये संसार एक प्रवाह है, इसलिए ये सर्वथा सत स्वरूप ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म प्रतीति का प्रवाह है, इसलिए ये क्या है? ये ब्रह्म है, ब्रह्म से जुदा नहीं है। नेत्रयुक्त व्यक्तियों को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? इन चर्म चक्षुओं से हम क्या देखते हैं? रूप। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? संसारी व्यक्ति को नाम रूप दिखता है, जड़ पदार्थ दिखते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी को की जो बुद्धि है वो क्या देखती है? सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही देखती है। उसके अतिरिक्त वो देख ही क्या सकती है ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि? व्याख्या है, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, आज विषय था ना उपदेश का उपसंहार, लास्ट में अंत में जो गुरु देना चाहता है प्रसाद, तो अंतिम उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? ध्यान देंगे हम लोग कि अज्ञानी पुरुष को अपने नेत्रों से वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, जिससे वह इन्हें अपने रूप और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न समझता है। जैसा अपना मन, जैसा अपनी आकृति, उसी हिसाब से हम इस संसार को अलग अलग समझते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सब जीव जो हैं अलग अलग तरीके से समझते हैं इन संसार को। किंतु ब्रह्म ज्ञानी को इनके मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार के जितने भी रूप आकार हैं उनका मूल तत्व क्या है? वो सत स्वरूप ब्रह्म। तो ब्रह्म ज्ञानी को तो उस सत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। किस सत स्वरूप का? जिससे इन सब भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण हुआ है, और वो क्या है? वो तो ब्रह्म ही है। इसलिए जब तुझे, गुरु अब शिष्य से कह रहा है, जब तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो तू वस्तुओं की भिन्नता मत देखना, अलग अलग मत देखना, ABCD मत देखना। क्या देखना? बल्कि सर्वत्र उस ABCD में, उन भिन्नताओं में उसी ब्रह्म का दर्शन करना। जिस प्रकार स्त्री को तो आभूषण दिखाई देते हैं, गले का हार, कान के कुंडल, हाथ के कंगन, किंतु सुनार को स्वर्णकार उसमें केवल स्वर्ण सोना ही दिखता है। ऐसी ही तेरी दृष्टि होनी चाहिए। कैसी? स्वर्णकार जैसी दृष्टि, सीधी दृष्टि सोने पर, सीधी दृष्टि ब्रह्म पर। और यही आध्यात्मिक दृष्टि है जो तूने प्राप्त की है। गुरु की भी मोहर लग गई कि तूने प्राप्त कर लिया आध्यात्मिक दृष्टि। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है, उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्रमा के प्रकाशित रहते हुए, आकाश में पूर्णमासी का चंद्रमा निकला हो, कागज पे बने हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? व्याख्या है, जब तक मनुष्य को उच्च की प्राप्ति नहीं होती तभी तक वह निम्न कार्यों में, छोटी बातों में रस लेता है, भोगों में रस लेता है। आत्मा रूपी परमानंद रस का जिसे अनुभव नहीं हुआ वही विषयों में आनंद लेता है। किंतु जब उसे आत्म रूपी महान शाश्वत सदा रहने वाले आनंद का अनुभव हो जाता है तो फिर वह क्षणिक आनंद वाले विषयों में रमण नहीं करता, उनमें रस नहीं लेता। बुराई में संलग्न होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। देखो, अच्छी बात मिल रही है। मूल रूप से मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि वो बुराई में जाए, लेकिन क्यों जाता है बुराई में, ये भी आज हम समझ लें, हमारे लिए है ये पाठ। अच्छाई के अभाव में ही मनुष्य बुराई में रस लेता है। अच्छाई को उसने जाना नहीं, सत्य को उसने पहचाना नहीं, तो वो असत में रस लेता है, भोगों में जाता है। अतः देखो, ध्यान दो, अतः बुराई को हटाने का एकमात्र उपाय अच्छाई लाना है। साधक जनरली क्या कोशिश करता है? बुराई को हटाने की कोशिश करता है, भोगों से हटने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता।
असफल रहता है। क्यों? कि करना क्या था, किस बात की जरूरत थी? बुराई को हटाने के लिए अच्छाई को लाना है। बुराइयों को सीधे नहीं हटाया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। कुसंग को छोड़ना मुश्किल है क्योंकि वहां रस आ रहा है यार दोस्तों में। लेकिन यदि हमें सत्संग मिल जाता है, साधु संग मिलता है और वहां का रस पान पीना शुरू करते हैं तो फिर कुसंग छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही भोगों की बात है, विषयों की बात है, उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं छूटेंगे। हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है, हमें सत्य की तरफ कदम बढ़ाने। अगले श्लोक का अनुवाद है, असत पदार्थों के अनुभव से ना तो कुछ तृप्ति ही होती है। ये संसार के जो भोग हैं, क्या तृप्ति होती है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना तो तृप्ति ही होती है और ना दुख का नाश ही। दुख किस बात का होता है? किसी कमी से दुख होता है ना। तो भोगों को भोगते हैं तो वो कमी हमारी कभी पूरी हुई? आज विषय भोगा, फिर कल उसकी इच्छा होती है, फिर उसकी इच्छा होती है। तो जब तक वो फिर दोबारा पूरा नहीं होता, नहीं मिलता, तो दुख होता है, मुझे नहीं मिला। अतः उस अद्वैय आनंद के अनुभव से, अद्वैय आनंद मीन्स उस अद्वितीय आनंद के, आत्म आनंद के अनुभव से तृप्त होकर, क्योंकि उस अद्वितीय आनंद से, सत्य के आनंद से तो तृप्ति कैसी होगी? परमानेंट होगी ना। उससे तृप्ति आएगी। तृप्त होकर सत्य आत्म निष्ठा भाव से फिर अपनी आत्मा में निष्ठा बना लेनी है। एक बार उस तृप्ति को पाकर सुख पूर्वक स्थित हो। गुरु शिष्य को अब स्थापित कर रहा है। कहां? अपनी आत्मनिष्ठा में, आत्मनिष्ठा भाव में। कह रहे तो सुख पूर्वक स्थित हो। देखो ये गुरु की आशीष भी है। व्याख्या है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब असत हैं। वे शरीर को तो सुख दे सकते हैं और मन को भी क्षणिक तृप्ति दे सकते हैं, किंतु इनसे आत्मा तो अतृप्त ही रहती है। और यही तो जीवन में दुख का मूल कारण है, क्योंकि हम अंदर से खुटेले रहते हैं, अधूरे से रहते हैं। कुछ भी पा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर फिर अधूरापन, फिर अतृप्ति। तो वो अधूरापन और अतृप्ति क्या है? हमारे जीवन का वही तो मूल कारण है हमारे दुख का। आत्मा की तृप्ति के बिना मनुष्य को कभी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को हम समझ लें, ताकि हम फिर घूम के विषयों में, भोगों में न जाएं। जीवन का उद्देश्य आत्म आनंद की प्राप्ति ही है। अंडरलाइन कर लो, छाती पे लिख लो इसको। जीवन का उद्देश्य। बहुत लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है? शास्त्र कह रहा है आत्म आनंद की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, जिसे अज्ञानवश भूलकर, अज्ञानवश मीन्स भोगों में रत रहकर, मनुष्य क्षणिक सुख के लिए विषयों की ओर आकर्षित होता है, जिससे वे विषय ही उसके दुखों का कारण बन जाते हैं। विषय ही दुखों का कारण बन जाते हैं। समझ में आ रही है ये बात? विषय दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि एक विषय को भोगते हैं तो दूसरा विषय हमारे सामने खड़ा होता है, जिसके लिए फिर परिश्रम करो, फिर परिश्रम करो, और परिश्रम करते करते इंसान ढह जाता है, गिर जाता है, दुनिया से ही चला जाता है, दुखों को झेलते झेलते। आत्म अनुभूति के बिना उससे कभी शांति व सुख नहीं मिल सकता। यहाँ करेक्शन करनी होगी जिनके पास ये बुक है। आत्म अनुभूति के बिना उसे कभी शांति व सुख मिल सकता, यहाँ लिखा हुआ है, तो सब लोग लिख लें, नहीं मिल सकता। आत्म अनुभूति के बिना मनुष्य को कभी शांति व सुख नहीं मिल सकता। विषयों में सुख ढूंढना मृग मारीची का मात्र है। रेगिस्तान के जल में चमकता हुआ रेत जल समझ करके हम सोचें, उसकी तरफ दौड़े कि हमारी प्यास बुझ जाएगी, कभी बुझने वाली नहीं है। वही इन संसार के विषयों में यदि हम सुख ढूंढ रहे हैं तो हम कभी तृप्ति को प्राप्त हो सकते नहीं हैं।
इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है, हे महाबुद्धि। अब उसकी बुद्धि विवेकशील हो गई है ना, तो गुरु कैसे उसको संबोधित कर रहे हैं, महाबुद्धि। सब और केवल अपने को ही देखता हुआ, चाहूं और तू ही है, अपने को अद्वितीय मानता हुआ, एक में मेरे सिवाय दूसरा बना ही नहीं, और आत्म आनंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप का अब उस शाश्वत आनंद में डूबकर अपने जीवन को जी, अपने जीवन का समय व्यतीत कर, सार्थक रूप से कालक्षेप कर मीन्स अपने समय को व्यतीत करो सार्थकता के साथ, ऐसा जीवन जियो आत्म आनंद में डूबा। व्याख्या है, मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्रिएशन है मनुष्य, उसने उसे अपनी ही आकृति का बनाया तथा स्वयं आत्म रूप से उसमें विद्यमान है। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम मात्र हैं। ये बहुत बार चला है सत्संग में, ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए कि मैं आत्मा, ब्रह्म कोई बड़ी अलग चीज, नहीं नहीं। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो मात्र नाम हैं। वृष्टि चेतना, ये परिच्छिन्न सीमित चेतना जो हमारे शरीर को घेरे हुए है, इसको आत्मा कहा जाता है। और समष्टि चेतना, व्यापक चेतना, पूरे ब्रह्मांड की चेतना, उसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म नाम से बोलते हैं। इसलिए देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हमें लगता है हमें आत्म अनुभव के लिए, ब्रह्म भाव में ब्रह्म अनुभव करने के लिए कुछ बड़ी चीज मिलेगी। वो कह रहे हैं कि इसलिए आत्म अनुभव ही ब्रह्म अनुभव है। अपनी आत्मा में जब शिष्य डूब गया तो उसे ब्रह्म का अनुभव हो गया, जिसे जानकर मनुष्य आनंद का अनुभव करता है और समस्त सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझने लगता है। एक बार अपने सत स्वरूप को समझ लिया तो फिर सामने समझने में देरी नहीं होनी चाहिए। उधर मैं ही हूं, जिससे वह किसी से घृणा नहीं करता। जब मैं ही हूं तो अपने से घृणा कैसे करेगा। और देखो, यहाँ मैं ही हूं से भाव देह से नहीं है, देह का भाव नहीं है, आत्मा का भाव है। ईशावास्य उपनिषद सूत्र 6 में कहा गया है, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में, अपनी आत्मा में ही देखता है। क्योंकि देखो, हमारा अपना शरीर भी तो उस आत्मा में अधिष्ठित है ना, आत्मा अधिष्ठान है, उसमें ये शरीर दिख रहा है, उसमें आश्रित है ये। तो सामने जितने भी शरीर हैं, तो अधिष्ठान तो उनका भी आत्मा ही है ना। तो जब इधर आत्मा है, उधर भी आत्मा है अधिष्ठान रूप से, इधर भी मैं ही हूं आत्मा रूप से, उधर भी फिर जब आत्मा है तो मैं ही तो हूं, तो घृणा कैसे करूं। और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है। जो समस्त भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वाइस वर्सा, वो इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। घृणा का एकमात्र कारण सृष्टि को अपने से भिन्न, अपने से अलग समझना है। इसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, चोरी, हत्याएं, अनाचार आदि अनेक दुष्कर्म होते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझता है, इसलिए वह इन दुष्कर्मों से बचकर, कौन से दुष्कर्म, दोबारा दोहरा लो, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, चोरी, हत्याएं, अनाचार, इन दुष्कर्मों से बचकर आत्म आनंद का अनुभव करता है। देखो, आत्म आनंद का अनुभव तो आएगा भी तभी जब दुष्कर्मों से ऊपर उठेगा मनुष्य। अपने ही शरीर के विभिन्न अंगों से कोई द्वेष नहीं करता, बल्कि उनकी रक्षा करता है। ज्ञानी की भी ऐसी ही दृष्टि हो जाती है कि ये सब मेरे अंग हैं, पूरी सृष्टि, जिससे वह परमानंद का अनुभव करते हुए कालक्षेप करता है, अपने जीवन को जीता है। अगले श्लोक का अनुवाद है, अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में। कैसी है आत्मा? अखंड, एक, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा में किसी विकल्प का होना,
किसी दूसरी चीज का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। आकाश में नगर नहीं होता ना, ऐसे ही उस अखंड आत्मा में कुछ दूसरा की कल्पना करना महामूर्खता है। इसलिए अद्वितीय आनंद आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। देखो यहां मौन की बात आ रही है। क्यों मौन आ रही है? जो उस स्थिति को प्राप्त होता है ना, उस स्थिति को प्राप्त करके वो मौन ही हो जाता है। कारण कि उस स्थिति का बयान नहीं किया जा सकता, उसका शब्दों में वाणी में वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो रस ऐसा है कि स्वयं उसमें इंसान इतना डूब जाता है कि बाहर आना नहीं चाहता फिर। इसलिए गुरु ने भी उसे क्या कहा कि उस परम शांति का लाभ करके मौन धारण करो। व्याख्या है, जो व्यक्ति आत्मा को उपलब्ध हो गया है, जिसे सृष्टि का अभेद संबंध ज्ञात हो गया है कि यहाँ कोई भेद है ही नहीं, भेद दिखते हैं पर है नहीं, वो व्यक्ति उस परमानंद रस में निमग्न होकर मौन धारण कर ही लेता है। क्यों क्यों कर लेता है मौन धारण? क्योंकि ये जो ज्ञान उसको हुआ है परमानंद का, इस ज्ञान को दूसरों को दिया नहीं जा सकता, इसलिए उसको मौन होना ही पड़ता है। ये ज्ञान लेने देने की वस्तु ही नहीं है। मनुष्य को इसे प्राप्त करने की विधि तो बतलाई जा सकती है, साधन तो बताया जाता है, जिससे वो उसका पालन कर, पहले पालन करेगा, लेकिन प्राप्त कैसे करेगा? स्वयं प्राप्त करेगा। प्राप्ति में उसको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को इसे प्राप्त करने की विधि बतलाई जा सकती है, जिससे वह उस विधि का पालन कर स्वयं प्राप्त कर सकता है। और इस विधि का क्या नाम है? विधि का ही नाम धर्म है। कहते ना धर्म युक्त जीवन। तो कौन सा धर्म? जो विधि हमें गुरु बताता है उस विधि का पालन करें, वही धर्म है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए संसार में धर्म तो दिखाई देता है, किंतु ज्ञान दिखाई नहीं देता। विधि तक ही रह जाता है ना इंसान, उस कर्म कांड का ही रूप होके रह जाता है, उसी को लक्ष्य मान लेता है, आगे नहीं बढ़ पाता। माना एक मुकाम पे पहुंच के फिर विधि पीछे रह जाती है ना, और गहरे में जाना चाहिए। ज्ञान तो क्या है? ज्ञान तो स्वयं के आत्म अनुभव से ही प्राप्त होता है ना। उन्होंने कहा ना धर्म तो दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो स्वयं के आत्म अनुभव से ही प्राप्त होता है, जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना होगा। मनुष्य अपना प्रयत्न नहीं करना चाहता, दूसरे पर निर्भर रहता है हर समय आखिर तक। तो दूसरा तो आखिर तक मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसी कारण ज्ञानी मौन हो जाता है। जिसको दिया नहीं जा सकता, जिसकी अभिव्यक्ति से अन्य कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं, उत्पन्न हो, इससे कहीं अच्छा है कि मौन धारण कर लिया जाए, है ना। उस अपने अनुभव को जब दूसरे को दे नहीं सकते, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो अगर शब्दों का यूज करने बैठ जाएं, और कभी ऐसे होता भी है कि शब्दों का सुनने वाला क्या मीनिंग लगा ले, तो भ्रांति होगी ना उसको, उस सच को वो पा नहीं सकेगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आत्म अनुभव तो स्वयं को ही प्राप्त करना है, क्योंकि ये स्वयं का अनुभव है। इसलिए गुरु मौन धारण कर लेता है। धर्म का प्रचार तो किया जा सकता है, शास्त्रों की व्याख्या की जा सकती है, किंतु इनसे आत्म अनुभव नहीं होता। देखो हम भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु वाणी में भी जीवन चलता है, ठीक है, लेकिन याद रहे इससे आत्म अनुभव नहीं होगा। आत्म अनुभव को क्योंकि शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।